Good morning, dear students. Today about discuss class 5th, chapter 10, forest and forest people. जो जंगल और जंगल के लोग होते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों से पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि फॉरेस्ट कैसे कैसे पाए जाते हैं, कैसे कैसे फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट फॉरेस्ट के बारे में बताया, उनके महत्व के बारे में बताया कि कैसे कैसे उनके महत्व होते हैं। तो आज बात करेंगे हम प्रोटेक्शंस ऑफ ट्रीज। इससे पहले मैंने आप लोगों को थ्रेजर्स फेस्ट बाय द ट्राइबल्स कम्युनिटी के बारे में बताया था एंड ट्राइबल्स लाइफ्स के बारे में बताया। आज देखते हैं कि प्रोटेक्शंस ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट क्या होती हैं, पेड़ों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। तो जब भी आप वीडियोस को देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा और पैराग्राफ के हिसाब से आप लोग स्टडी कीजिएगा, जिस में आप लोगों की समझने में दिक्कत होती है तो फिर से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मेरे को बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन नॉट ओनली फॉर आवर इन्वायरमेंट्स। डिफॉरेस्टेशंस, वनों की कटाई, वेरी इम्पोर्टेंट, प्रिवेंट्स नॉट ओनली फॉर आवर इन्वायरमेंट्स। वनों की कटाई से क्या होनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की कोई क्षति नहीं पहुंचती है वनों की कटाई से। यह बहुत बड़ी ही महत्व है डिफॉरेस्टेशंस की, वनों की कटाई की बहुत ही बड़ी महत्व है। बट आल्सो फॉर द सर्वाइवल्स ऑफ ट्राइबल्स, जो जाति होते हैं, आदिवासी जाति होते हैं, उन लोगों की एक जीविका होती है। द गवर्नमेंट हैज़ द ओपन मनी द नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। सरकार के द्वारा कुछ ओपन्स किए गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, कुछ कार्यक्रम्स, कुछ उनकी जीवों की रक्षा के लिए, वनों की जीवों की रक्षा के लिए, और ट्राइबल्स जनजाति लोगों के कुछ प्रोग्राम्स जंगली जानवरों के लिए बनाए गए हैं। जैसे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वन्य जीवों की रक्षा के लिए, जंगली जीवों की रक्षा के लिए और वनों की रक्षा के लिए नेशनल पार्क्स एंड वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। मनी प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं उनके लिए। मनी प्रोग्राम्स एंड मूवमेंट्स हैव आल्सो बीन स्टार्टेड टू कंसर्व द फॉरेस्ट। वनों के लिए, वनों की रक्षा के लिए कुछ उनके द्वारा कार्यक्रम चलाए गए हैं, कुछ आंदोलन स्टार्ट किए गए हैं। तो देखते हैं कि आंदोलन क्या होते हैं और कुछ कार्यक्रम क्या चलाए गए हैं। जैसे स्कैरेट्स ग्रोथ, पवित्र बाग को बोला जाता है। कुछ जैसे कानन जो होते हैं, कुछ जूस निकालाए जाते हैं, कुछ जू बनाए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इन द ट्राइबल्स कल्चर्स, कुछ आदिवासियों की संस्कृति की कुछ क्या होती हैं, सम पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द वर्कशिप्ड, उनके कुछ भगवान की पूजा की जाती है जिसे पैचेस कहा जाता है। जंगलों में कुछ वर्कशिप मतलब पूजा की जाती हैं जिसे पैच के नाम से जाना जाता है। ट्राइबल्स जो जनजाति होती हैं, ट्राइबल जो संस्कृति होती हैं, आदिवासी जनजाति, दिस द पैचेस एंड द कॉल द स्कैरेट ग्रोथ, जिन्हें हम वे पेचेस को हम पवित्र ग्रोथ के नाम से जानते हैं, स्कैरेट ग्रोथ के नाम से जानते हैं। दे आर द एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट विच द contains tree that are the on verge of the extensions feelings extension, मतलब कुछ ऐसे एरियाज में वनों की और पौधों की विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ जातियाँ, कुछ पौधे और कुछ फॉरेस्ट वन जो होते हैं आज की डेट में क्या हो रही हैं, कुछ विलुप्त हो रही हैं। आज भी हम बात करेंगे जैसे कुछ वंश होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, कुछ जंगली जानवर होते हैं जो कि आज विलुप्ति के कगार पर हैं, उसी चीज़ को बोला गया है। फीलिंग्स ऑफ ट्रीज इज
स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट इन द दिस ऑफ ग्रोथ, उन्हीं चीज़ को क्या किया जाता है, स्ट्रिक्टली किया गया है ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्कैरेड ग्रोथ, जो पवित्र ग्रोथ हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत ही बड़ी संख्या में बनाया गया है। दे आर कॉल्ड इन द देवभूमि, देवभूमि देयर, हिमाचल प्रदेश में इन्हें देवभूमि के नाम से क्या जाना जाता है। सिमिलरली दे आर द कॉल्ड देवकोट इन द मध्य प्रदेश, सिमिलरली मध्य प्रदेश में उन्हें देवकोट के नाम से जाना जाता है। किसको, पवित्र ग्रोथ को बोला गया है। औरन इज राजस्थान एंड देव राय इन द महाराष्ट्र, राजस्थान में औरम के नाम से जाना जाता है एंड महाराष्ट्र में देवराय के नाम से जाना जाता है। जो स्क्रैच गोत्र हैं, पवित्र गोत्र को क्या क्या नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में एंड मध्य प्रदेश में एंड महाराष्ट्र में और राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। जो पवित्र बाग हैं मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन बताया, कैसे कैसे वनों की सुरक्षा के लिए क्या क्या पार्क स्टार्ट किए गए हैं, कैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, कैसे आंदोलन चलाए गए हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, भिंसोई ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो भिंसोई हैं, राजस्थान में कैसे कार्यक्रम चलाए गए थे, कैसे आंदोलन किए गए थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर द भिंसोई ऑफ राजस्थान, प्रिविजन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ इन द रिलीजन्स, जो उनकी जातियाँ हैं, रिलीजन्स हैं, उनके जो समाज हैं, भिंसोई के राजस्थान में प्रिवेंसी ऑफ एनिमल्स, जानवरों लोगों के एंड उनके जीवन जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनकी रक्षा के लिए गुरु जमशेदपुर, ए ग्रेट इकोलॉजिस्ट, मेट सम द प्रिंसिपल्स विच द इंक्लूडेड बैन ऑफ द किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड फीलिंग्स ऑफ ट्रीज टू प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स। गुरु जम्बेश्वर ने, जो महान है, महान इकोलॉजिस्ट हैं, महान इकोलॉजिस्ट के रूप में कुछ सिद्धांत को उन्होंने जोड़ा, जिसमें जानवर लोगों को मारा गया और उन्हें महसूस किया गया पौधों लोगों को। इसके कारण उन्होंने एक इकोलॉजिस्ट सिद्धांत जोड़ने की कोशिश की है, जो कि प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, जो जीवन की शैली में उन्हें लाया गया। जिसे अमृता देवी ए भिंसोई वोमेंस, जो अमृता देवी है भिंसोई की एक महिला थी, इज़ ए वेरी फेमस कंजर्वेशंस, वह बहुत ही लोकप्रिय संरक्षणवादी होने के साथ में सी यूज टू किलिंग टू ट्रीज ऑफ द प्रोटेक्ट अगेंस्ट देयर फीलिंग्स, उन्होंने महसूस किया कि पेड़ों की जो कटाई हो रही थी, वनों की जो कटाई हो रही थी, उन्होंने महसूस किया वनों की कटाई को रोकने के लिए उन्होंने पेड़ों में लिपट जाती थी, पेड़ों में लिपट जाती थी। इसी चीज़ को क्या बोला गया है, चिपको आंदोलन का नाम दिया गया, चिपको आंदोलन। तो बात करते हैं कि चिपको आंदोलन क्या होते हैं। इन ईयरली 1917 सेंचुरी सम कंस्ट्रक्शंस वैन विद द कट ट्री इन द तराई फॉरेस्ट ऑफ द गुरवाल इन उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल। जो चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1970 में क्या किया गया था, इन आंदोलन को शुरुआत किया गया था, जो कि एक तराई फॉरेस्ट, जो वनों में रहने वाले तराई गढ़वाल जनजाति के लोग क्या किए थे, उत्तरांचल में रहने वाले ने स्टार्ट किए थे। सम लोकल वुमेन डिसाइड टू द प्रिवेंट दिस द डिफॉरेस्टेशन, कुछ स्थानीय महिलाओं ने डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए कुछ डिसाइड किए। उन्होंने जो डिफॉरेस्टेशन हो रहे थे, वनों की कटाई को रोकने के लिए उन्होंने कुछ योजना बनाए। दे इम्प्रोव्स द ट्रीज एंड वेयर द रेडी टू गिव अस देयर लाइव्स इन द प्रिवेंट देम फ्रॉम द बिगिंस कट, जो वनों की कटाई हो रही थी, पौधों की कटाई को उन्होंने वोमेंस ने रेडी किए और उनकी कटाई को रोकने के लिए कट्स तैयार किए।
दिस इज़ द मूव इन द कॉल्ड द चिपको मूवमेंट्स, इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। द मूवमेंट्स ग्रेजुअली स्प्रेड ऑफ द सम इंटायर कंट्री, कुछ ऐसे आंदोलन हैं जिन्हें इंटायर अंदरी भागों में मूवमेंट्स का नाम देकर कुछ कंट्रियों में गौरी देवी, कुछ कंट्रियों में इनके नाम हैं जैसे गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट और सम फेमस लीडर्स ऑफ दिस द मूवमेंट। इस आंदोलन के कुछ ऐसे नेता हैं गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ये कुछ लोकप्रिय नेता हैं जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो मैंने आप लोगों को चिपको आंदोलन के बारे में बताया, विंसोई राजस्थान के बारे में बताया, स्क्रेट के बारे में बताया, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज के बारे में बताया। तो देखते हैं नेक्स्ट पेजेस में वन महोत्सव क्या होती हैं। वन महोत्सव क्या होते हैं। वन महोत्सव इज़ द फेस्टिवल्स ऑफ ट्री प्लांटेशन स्टार्टेड बाय द नॉर्थ इन्वायरमेंटल्स की एम द मुंशी इन 1950 में के एम मुंशी के द्वारा कुछ वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। वन महोत्सव फेस्टिवल जो कि प्लांटेशन स्टार्ट करने के लिए इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब पर्यावरण की इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है, जिन्हें के एम मुंशी के द्वारा 1950 में शुरुआत किया गया था। इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड इन द फर्स्ट वीक्स ऑफ जून। ये जो ऑर्गेनाइज हैं इनकी जो संस्था होती है जून के पहले सप्ताह में वन महोत्सव को मनाया जाता है। 1000 ऑफ पीपुल पार्टिसिपेट इन दिस द फेस्टिवल। हजार लोग इन फेस्टिवल में, इन त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लांट लैक्स इन द ट्री एवरी ईयर्स, प्रति ईयर हर साल लाखों पौधों को लगाया जाता है। Beside there the movements people often the forest again the feelings of the tree। आपको भी इसमें महसूस करना होगा और आपके ऐसे योजनाओं को चलाने के लिए कुछ लोगों ने इन्हें सहायता प्रदान की। तो वन महोत्सव के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। तो नेक्स्ट क्लासेस में कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों से चर्चा करेंगे एक्सरसाइज क्या होती हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो करेक्ट आंसर हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उनके जो कंप्लीट ऑफ द फ्लो चार्ट है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। बाय बेटा।